Good morning all of you, welcome to our channel DTrader for Beginners, DD4B, this channel for those who learn a share market from the bottom to top and beginner to pro. तो गाइज पार्ट 3 में आपका वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। तो आपसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ के साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। हेकन-एशी कैंडलस्टिक की जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर में अब एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंडिकेटर का, जिसका नाम है इचिमोकू। अगर आपको इचिमोकू नाम सुनकर के हंसी आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इचिमोकू लाइफ चेंजिंग इंडिकेटर है मेरा। मैंने इससे बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इसे क्या बोलते अर्निंग करी है, और मैं कहीं ना कहीं इसे अपने सक्सेस का राज ज़रूर बोलूँगा आपको कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। आपको सिर्फ नाम सुनने में और दिखने में बहुत ही पेचीदा लगेगा, बट जब सीख जाओगे ना, मैं आपको कहता हूँ कोई भी इंडिकेटर हो, RSI हो, हैकन-आशी हो, कोई भी मतलब कोई भी बोल रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर हो, आप उसे छोड़ दोगे कि बिकॉज हमारे पास में तकरीबन कितने 125 इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास में ट्रेडिंग में। मिक्सचर ऑफ 125 इंडिकेटर का मिक्सचर है इचिमोकू, ठीक है। तो अभी उसके साथ में अगर आपको पता है, जिन लोगों को पता है उनके लिए तो बढ़िया, जिन लोगों को नहीं पता कि इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर होता क्या है, तो वो आई बटन पे जाकर के एक सीरीज़ है दो वीडियो की, उसे प्लीज़ ज़रूर देखें तो आपको पूरा पता चलेगा। फिर उसके बाद में तो गाइस हम क्या बोलते हैं, इचिमोकू क्लाउड के अगर बारे में आपको पढ़ना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं, इचिमोकू क्लाउड को समझना चाहते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अपनी जैसी लैंग्वेज में, तो आप क्या बोलते हैं आई बटन पे क्लिक करके उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं देख सकते हैं। इधर सारी की सारी इंडिकेटर की वीडियोस, सारी Q4 की वीडियोस, सारी फंडामेंटल टेक्निकल हर चीज़ की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। इफ अगर नहीं है तो थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एंड फिर आप करते आपकी ट्रेडिंग की जो स्किल्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक बिगनर। तो आप आज मेरे साथ सीख रहे हैं बिगनर की तरह, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छे से काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो विदाउट एनी वेस्ट योर टाइम एंड माई, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की क्या बोलते हैं सीरीज़, जिसमें हेकन-आशी कैंडल को क्या बोलते हैं इचिमोकू क्लाउड के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। तो गाइज़ हम अपने चार्ट पे आ गए हैं इचिमोकू क्लाउड्स पे। तो इचिमोकू क्लाउड्स इस तरीके के होते हैं। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ। इंडिकेटर में जाना है, आपको सिर्फ इधर लिखना है इचिमोकू, ये वर्ड लिखा हुआ है इचिमोकू, आपको लिखना है। लिखते इंडिकेटर आ जाएगा। ये जो सेटिंग्स है आप मेरी देख सकते हैं, सेटिंग 9, 26, 52, 26 ये एज इट इज़ रहेंगी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। इसमें सिर्फ मैंने कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग स्पैन को चेंज चुपचाप बंद कर दिया है, बिकॉज आप फिर समझ नहीं पाओगे इसमें मतलब क्या कहने का मेरा। आपको उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इन क्लाउड्स को यूज़ करना है। जो ग्रीन क्लाउड का मतलब होता है सिर्फ आपको सिर्फ बाय करना है, और रेड क्लाउड का मतलब है सिर्फ आपको सेल करना है। तो आपको एक्चुअली में करना कैसे और कैसे नहीं, आपको पहले वो समझना है। उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं इसमें एंट्री लेनी नहीं लेनी। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आप अपोजिशन ट्रेडर हैं, मतलब एक से ज़्यादा एक वीक या एक महीने तक अगर अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं ऑप्शंस को, तो कैसे ट्रेडिंग करनी है सिंपल मैं वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2018 से अगर ट्रेडिंग की हम बात करें तो सिंपल सा तरीका है कि अगर ये क्लाउड है, कभी भी क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं लेनी। क्लाउड के अंदर इचिमोकू क्लाउड ये क्या नाम है, हेकन-आशी कैंडल है। ये आप नॉर्मल कैंडल से अगर देख लीजिए, नॉर्मल कैंडल्स इस तरीके से दिखती हैं, और अगर आप हेकन-आशी कैंडल्स को अगर आप यूज़ करते हो तो इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो आपको एंट्रीज लेनी कैसे नहीं लेनी, आपको सबसे पहले वो समझना है, ठीक है। आपको उसके बाद ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी क्या है कि अब यहाँ से हम स्टार्ट कर ले 2017 से बैक टेस्टिंग, ठीक है। तो अब ये आई इधर, आपको जैसे ही क्लाउड को ब्रेकआउट करेगा, मैं आप इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्लाउड को ब्रेकआउट करेगा ना, जैसे ही ये इस क्लाउड को ब्रेकआउट करेगा, इस क्लाउड को ब्रेकआउट करेगा, तभी आपको एंट्री लेनी है, उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब इधर ब्रेकआउट किया गाइस, ठीक है। अगर आप इस शेयर में इस लेवल से अगर इस ब्रेकआउट की अगली कैंडल, तो ये आपकी अगली कैंडल है ब्रेकआउट की, ठीक है, अगली कैंडल है ब्रेकआउट की। हाँ भाई अगली कैंडल है ब्रेकआउट की। आपने यहाँ एंट्री ली कितने पे, 1875 पे,
बट इचिमोकू क्लाउड्स देखो ये वाली पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल में अच्छा ब्रेकआउट आ गया, पर अगली कैंडल पे आपको ग्रीन मिल गया, तो आप क्या करोगे, ऊपर सेल कर दो? नहीं, आपको सिर्फ अगर इचिमोकू क्लाउड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ इसकी एक ही टेक्निक है, जब आपका ग्रीन ब्रेक आपका जब यहाँ से रिवर्सल पैटर्न में जाएगा, जब ही आपको सेल आउट करना है या मतलब बेचना है, ठीक है। अगर आपने बेचा हुआ है तो खरीदना है, खरीदा है तो बेचा हुआ है, ठीक है, वो आपको सेल करना है। तो आपने यहाँ टारगेट लगाया 75 का, तो 75 से टारगेट कितना नीचे जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, आप बहुत ही आराम से 100 पॉइंट्स ले गए, ठीक है। फिर अगली अगर एंट्री मैं आपको बताऊं तो अगली एंट्री को लेकर के यहाँ से ब्रेकआउट मिला, अगली कैंडल पे आपने एंट्री ली, अगली कैंडल पे एंट्री लेते ही आप थोड़ा सा रुकेंगे 2-3 कैंडल तक का, 2-3 कैंडल पे रुकेंगे तो एक फ्रेश एंट्री मिली, एक फ्रेश एंट्री रेड कैंडल के ऊपर, रेड क्लाउड के ऊपर आ चुका है, तो मीन्स अब ये ट्रेंड चेंज कर देगा थोड़ी दिनों में। 91 में से कितना गया, 1891 से 2021, कहने का मतलब है 2000 के ऊपर के पॉइंट्स आपको मिले। फिर आपको यहाँ सेल साइड, बट आपको तो बाय करना है बिकॉज ऊपर है, तो मीन्स बाय करना है, आपको हर वक्त बाय करना है। एक बार बाय कर लिया, एक बार एंट्री ले ली, तो हमेशा एक ब्रेकआउट में एक बार एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ नीचे गए, ऊपर आए, कभी भी क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं ली, क्लाउड को ब्रेकआउट करके, अब क्लाउड को ब्रेकआउट किया, सेल किया, देखो अब सेल देखो, सेल की जैसे ब्रेकआउट करके अगली कैंडल पे आपने सेल किया 67 से, यहाँ 67 से 19 पॉइंट तक आपको अपने टारगेट्स बना के चलने पड़ेंगे। आपको देखो, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, आपको टारगेट आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना टारगेट लेना है, बट आप अगर इंट्रा डे ट्रेडर हैं तो 0.4% से ज़्यादा ना लें गाइज, ना लें, आपका कैपिटल वाइप अप हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, स्विंग ट्रेडर है, तो कम से कम आप एटलीस्ट क्या बोलते हैं 40 to 50 पॉइंट्स लेकर के चल सकते हैं, 40 to 50 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें बहुत इजीली आप 30 to 40 पॉइंट्स लेकर के चल सकते हैं इचिमोकू क्लाउड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैंने आपको RSI इंडिकेटर यूज़ करते तो किस तरीके से एंट्री लेना और कब एग्जिट होना वो भी आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिला, अगली कैंडल पे आपने एंट्री ली, 70 पे एंट्री ली और कहाँ तक गया शेयर, 70 से 10 तक गया, 40 पॉइंट्स दिए ने दिए। अब अगली कैंडल रिवर्सल पैटर्न हुआ, फिर भी क्या अप ट्रेंड में, अब आपको एंट्री नहीं लेनी जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा। अब यहाँ ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ नहीं, अब ऊपर रिवर्सल चला गया, जाने दो, जब ब्रेकआउट होगा आपको सिर्फ जब एंट्री लेनी। यहाँ ब्रेकआउट होते इस कैंडल पे आपने एंट्री ली, 39 पे एंट्री ली और कहाँ तक गया शेयर, 39 से अब मतलब 40.4 30 पॉइंट मतलब 70 पॉइंट्स आपको दिए। अब यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नीचे रहा। देखो गाइस, आप बोलोगे सर अब तो ऐसे एंट्री ले ही नहीं पाएंगे, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपके पास में सिर्फ एक ही शेयर है ट्रेड करने के लिए? नहीं ना, आपके पास में तकरीबन 3 से 4 हज़ार शेयर है। आप कोई भी शेयर उठाओ जिसमें ब्रेकआउट मिले उसमें एंट्री लो। अब मैं आपको डे ट्रेडर के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर है, ठीक है, इंट्रा डे ट्रेडर है तो आप कैसे एंट्रीज ले सकते हो। देखो इंट्रा डे ट्रेडर में HDFC में आपको एंट्री लेनी, पर एंट्री काफ़ी दिनों से नहीं बन रही है। अब अगर आप देखोगे इंट्रा डे ट्रेडर में, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं तो आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ से आपने 27 अप्रैल को ब्रेकआउट मिला था, 27 अप्रैल को ब्रेकआउट मिला, यहाँ से 7 रुपये पे ब्रेकआउट मिला और आप कहाँ तक गए, 7 रुपये से कितने पे गए, 46 रुपये तक गए। 7 से 46 समझते हो, अगर आप इधर से अगर आप अपना टारगेट लगा के भी चल रहे हो कितने पे, मैं आपको बताता हूँ, 1607 से आपका 0.4% का टारगेट है, 6 रुपये का टारगेट है, 6 में 7 रुपये का टारगेट ले लेते हैं, 1600 रुपये तक का टारगेट है। यहाँ तक का टारगेट बहुत इजीली अचीव हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से आप अपना क्या बोलते हैं 0.5% का भी रखोगे बहुत ही ईजीली, 0.4% का रखोगे बहुत ही ईजीली एंट्री एग्जिट आप ले सकते हो। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप हर एक टाइम पे बस आपको क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं लेनी, क्लाउड को काटते ही ब्रेकआउट का मतलब होता है जिसके विक होते हैं, जिसकी जो बड़ी बड़ी लाइन है ना इस पर टच नहीं हो, उसके नीचे आ चुका वो शेयर, उसे बोलते हैं हम ब्रेकआउट। अगर अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा क्लाउड के बाहर तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री मिल सकती है गाइस, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कभी कभार। ये जो स्ट्रैटेजी है इचिमोकू क्लाउड तो आपको टेक्निक देता है 70:30% की श्योरिटी आपको देता है, बहुत ही गारंटेड श्योरिटी देता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं तो मुझे एक चीज़ आप समझाओ, अगर आपके पास में 20 दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए, अगर 20 में से 14 ट्रेड आपके सक्सेसफुली जा रहे हैं, ठीक है, और 6 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको दुख नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि आपकी कैपिटल है 1000 की
और आप उसमें रोज के रोज 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 100 रुपये कमा रहे हो, एक बिगिनर है तो 100 रुपये रोज के रोज कमा रहे हो, बहुत इजीली कमा लोगे 100 रुपये। अगर 14 दिन तक आपने 100 रुपये कमाए तो आपके पास में कितने हो गए, कितने रुपये हो गए गाइस? अगर आप मेरे आपकी अगर मैथ अच्छी है तो 1400 रुपीज़ आपके क्या बोलते हैं मंथली हो गए, और 600 रुपये का आपका लॉस हो गया, तो टोटल 1,000 इन्वेस्ट करके आपके जेब में 800 रुपये आ गए। 800 रुपये की 800 रुपये हो गए पूरे महीने में, और 1,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट। तो 800 रुपये का प्रॉफिट और 1,000 की इन्वेस्टमेंट, टोटल इस बार आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1,800 रुपये इस छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ करके, ठीक है गाइज। तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो ये और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और आपको फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको इचिमोकू क्लाउड्स सीखना है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर इचिमोकू क्लाउड्स अगर आपको सीखना है तो आई बटन पे क्लिक करके इसके आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं इसमें एंट्रीज ले सकते हैं। चलो मैं दोबारा आपको प्लॉट कर देता हूँ, आपके लिए प्लॉट किया, ये इस तरीके से दिखता है। आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने हेकन एशी कैंडल्स को आपको ऑन करना है, और इसमें से जा करके आपको स्टाइल में जाना, और स्टाइल में जाके कन्वर्जन, बेस लाइन और लेगिंग स्पैन को अनप्लग कर देना है और ऐसे ऐड कर देना है। तो आपको जिस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है उस डेली करो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ईच एंड एवरी मिनट के ऊपर इचिमोकू क्लाउड्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री देगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड है तो HDFC में देखो कुछ ही दिनों में एग्जिट एक होने वाला है, जैसे हो जाएगा वैसे आप इसमें लॉन्ग की भी पोजीशन कर सकते हैं गाइस। तो मेक श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सीरीज इचिमोकू क्लाउड का और हेकन-आशी कैंडल्स को लेकर के कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप ट्रेड करके ज़रूर देखें। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भिड़ते ही आप अपने पैसे लगाएं, आप इसमें कम से कम, अगर किसी के पास में डीमेट अकाउंट है तो आप कम से कम इसमें 1 मंथ, मेरी तरफ से 1 मंथ का फ्री ट्रायल आपको देता हूँ। 1 मंथ में आप एंट्रीज ढूंढिए और एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट मंथ से एक एक क्वांटिटी से आप स्टार्ट कीजिए, और देन आप रियलाइज़ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल रहे हैं आप गेम, ठीक है। So thank you so much guys to watching our video. If you want to any doubt, comment on a comment section. I'm happily and warmly reply you. And thank you so much guys. Don't forget to subscribe our channel DT4B Day Trader for Beginners. Thank you so much guys.